नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में भारतीय संस्कृति और विशेष रूप से हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में बहुत गहराई से बताया गया है। यह विषय है वीर्यनाश से सर्वनाश। शायद आपने ये वाक्यांश पहले भी सुना हो, लेकिन इसका गहरा अर्थ क्या है? क्या ये सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा है या इसका संबंध हमारे मन, बुद्धि और आत्मा से भी है? हिंदू धर्म के अनुसार हमारा शरीर केवल मांस और रक्त का बना हुआ नहीं है। ये 5 तत्वों से बना एक मंदिर है और इसके भीतर एक अद्भुत शक्ति छिपी है जिसे वीर्य कहा गया है। आयुर्वेद में वीर्य को शरीर की सबसे मूल्यवान धातु माना गया है, जिसे जीवन का सार कहा जाता है। ये केवल प्रजनन का कारक नहीं है। हमारे उपनिषदों और योग दर्शन में बताया गया है कि 80 बूंद रक्त से 1 बूंद मज्जा बनती है और 80 बूंद मज्जा से 1 बूंद वीर्य का निर्माण होता है। सोचिए, इसे बनाने में हमारे शरीर की कितनी ऊर्जा लगती है। इसीलिए इसे ओज का आधार माना गया है। जब हम इस शक्ति का सही उपयोग करते हैं तो इसके कई लाभ मिलते हैं। वीर्य के संरक्षण से शरीर में बल, ओज और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। व्यक्ति निरोगी और ऊर्जावान महसूस करता है। ये मन को शांत, एकाग्र और स्थिर बनाता है। विद्यार्थी के लिए एकाग्रता और स्मृति बढ़ाने में यह बहुत सहायक है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए वीर्य को ब्रह्मचर्य के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति का साधन माना गया है। इससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। जब कोई व्यक्ति इस अमूल्य शक्ति का व्यर्थ और अत्यधिक नाश करता है तो ये केवल शारीरिक कमजोरी ही नहीं लाता, ये शरीर, मन और बुद्धि को भी कमजोर कर देता है। बार बार वीर्य के नाश से शरीर में कमजोरी, थकान और कई तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। ये व्यक्ति को मानसिक रूप से अशांत, चिड़चिड़ा और नकारात्मक बना सकता है। व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता भी कम हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण, ये हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालता है। ऊर्जा के नीचे की ओर बहने से व्यक्ति की चेतना भी निम्न स्तर पर बनी रहती है और वो अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाता। इसीलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि वीर्य के नाश से व्यक्ति का केवल शारीरिक पतन नहीं होता, बल्कि उसके जीवन की ऊर्जा, इच्छा शक्ति और आध्यात्मिक संभावनाओं का भी नाश होता है। यही है वीर्य नाश से सर्वनाश का गहरा अर्थ। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शारीरिक संयम नहीं है। ये मन, वचन और कर्म से शुद्ध होने का मार्ग है। ये हमारी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाने, ध्यान और योग के माध्यम से उसे ऊर्ध्वगामी बनाने की प्रक्रिया है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस मार्ग को अपनाया और महान ज्ञान की प्राप्ति की। ये आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है। अगली बार जब आप वीर्यनाश से सर्वनाश ये वाक्य सुने तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि हमारे शरीर और आत्मा की अमूल्य शक्ति को पहचानने, उसका सम्मान करने और उसे सही दिशा में लगाने का एक संदेश है।